हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो जॉब हाईकोर्ट ड्राइवर परीक्षा है, इसमें जो जॉब टेस्ट है उसकी तैयारी का दोस्तों हमारा ये दूसरा भाग है। दोस्तों, इसमें इंजन या जो गाड़ी के पार्ट हैं इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि कई भाई ऐसे हैं जो पहले से ड्राइवर है, तो उनको पहले से पता है कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है तथा उसका नाम क्या होता है। उसकी बेसिक जो जानकारी होती है वो उनको पता होती है। लेकिन जो ड्राइवर भाई नए हैं, जिनको केवल कभी कभी गाड़ी की सीट पर बैठने का काम पड़ता है, हाँ वो कहते हैं मैं ड्राइवर हूँ, उनके पास में लाइसेंस भी होता है, लेकिन दोस्तों उनको जो वाहन के पार्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती। तो आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। इसलिए हमारा पहला वीडियो था, उसमें हमने बहुत ही कम समय में सभी पार्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की थी। और दोस्तों, उसी प्रकार जो ये वीडियो है इसमें हम उन पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें दोस्तों आपको ये बताया जाएगा कि इंजन के कौन सा पार्ट है वो वाहन चलते समय मतलब क्या काम करता है, तथा उसमें किस प्रकार की समस्याएं आ सकती है, तथा उसमें किस प्रकार है उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर हम आगे लगातार एक एक टॉपिक वाइज जो वाहन के पार्ट है, पार्ट वाइज डिटेल से हैं वो चर्चा करते चले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लगातार है वो आपकी जो ड्राइविंग क्लास है वो भी अब आप यूट्यूब पर लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो केवल मैटर है, ये केवल जो रोड साइड मरम्मत है या जो वाहन की तकनीकी जानकारी है या साक्षात्कार में जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है उसी टॉपिक के ये प्रश्न है। लेकिन दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा फोकस है वो जो 70 नंबर का जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें जो ड्राइविंग ट्रैक है उसके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो भी होना चाहिए। ड्राइविंग ट्रैक है किस प्रकार का होता है, किस प्रकार हम वाहन को घुमाते हैं। तो दोस्तों, आपको संपूर्ण जानकारी जैसे जैसे हम आगे वीडियो बना रहे हैं, तो दोस्तों जैसे जैसे हमारे जो संसाधन है वो अगर हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको वीडियो के माध्यम से उन सारी जानकारी है वो देते रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रैक है उस ट्रैक पर गाड़ी किस प्रकार चलाई जाएगी, सिमुलेटर है वो किस प्रकार काम करता है उसके संबंध में तथा पूरी जो जानकारी है आपको अब जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल से बारी बारी बताते चले जाएंगे। तो दोस्तों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे जीरो लेवल से, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कभी ड्राइविंग का मौका ही नहीं मिला है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम छोटी छोटी बातें जो शुरू में बता रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि इंजन ऑयल है, चेंबर है, वो क्या होता है। आप सबको पता है कि गाड़ी में इंजन होता है, इंजन लगातार गति करता है और वो जो ईंधन होता है पेट्रोल या जो डीजल, इनको जलाकर दोस्तों उष्मा पैदा करता है और इसी उष्मा की वजह से पिस्टन गति करता है और पिस्टन की गति करने से जो क्रैंकशाफ्ट है वो गति करती है। इसके द्वारा जो फ्लाईव्हील जुड़कर बाद में क्लच है, गियर बॉक्स है, बाद में प्रोपेलर शाफ्ट है, जो यूनिवर्सल जॉइंट है, डिफरेंशियल है, रियर एक्सल है, ये इनका क्रम होता है। इस प्रकार ये आपस में जुड़े रहते हैं और जो दोस्तों जो व्हील है वो आपके बाद में घूमते हैं, रियर एक्सल के माध्यम से वो आगे घूमते हैं। तो दोस्तों, ये होती है इंजन के पार्ट। तो दोस्तों, ये गति करते हैं, तो गति करने से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इनके मध्य जो लगातार गति करते हैं इनके कारण इनके मध्य घर्षण होता है। घर्षण को दोस्तों हम फ्रिक्शन होना भी कह सकते हैं। और लगातार अगर घर्षण होगा तो पार्ट्स तो घिसेंगे ही, साथ साथ में ये गर्म भी होंगे। तो दोस्तों, इन दोनों चीज़ों को मतलब कम करने के लिए हम इंजन ऑयल को काम में लेते हैं। और इंजन ऑयल जिस स्थान पर इंजन में रहता है दोस्तों उसे ऑयल संप कहते हैं, ऑयल संप या ऑयल चेंबर कहते हैं। दोस्तों, इसके दो तीन नाम है, ऑयल चेंबर, ऑयल संप। तो दोस्तों, आपको ये नाम भी ध्यान में रखना है। ऑयल संप किसे कहते हैं? इंजन का वह भाग जहां पर ऑयल एकत्रित रहता हो उसे ऑयल संप कहते हैं। और ऑयल संप एक प्रकार का दोस्तों कटोरा सा होता है जो मतलब इंजन के नीचे रहता है। इसमें एक छोटा सा नट होता है, इसको खोल के इसमें से जो गंदा ऑयल हो गया होता है उसको हम निकाल सकते हैं और ऊपर जो इंजन की केप होती है उसको हटाकर दोस्तों इसमें फ्रेश इंजन है, फ्रेश ऑयल है, उसको डाला जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो गाड़ियाँ होती है इनमें इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए,
कौन सी गाड़ी में कब ऑयल है वो बदला जा सकता है, या कौन सी केप है उसको खोलकर इसमें फ्रेश ऑयल डाला जा सकता है, या ऑयल का जो लेवल है वो कैसे चेक किया जाता है, या जो गंदा ऑयल पहले से है उसमें पुराना ऑयल है उसको बाहर कैसे निकालते हैं, इसके संबंध में हमारे साथी भाई हेमंत आपको अभी बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो साथी भाई हेमंत, आपका हमारे साथ स्वागत है। तो आप लगातार अपने दोस्तों, हमारे जो साथीगण हैं, इनको जो ड्राइविंग ऑयल, इंजन ऑयल चेंबर है, इसके बारे में आप लगातार जानकारी दीजिए। तो मैं आपको ये पार्ट्स क्या है, एक चेंबर है ऑयल का, इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो इंजन ऑयल है वो अपन को डालना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो आपका एग्जाम हो गया, उसमें आपका जो इंटरव्यू होगा, उसमें आपसे पूछेंगे कि इंजन ऑयल कैसे चेंज करते हैं। और इंजन ऑयल कैसे का मैं बता रहा हूँ आपको, जो इंजन ऑयल है अपन इसमें फ्रेश इंजन ऑयल यहाँ से डालते हैं, ये कैप हटाते हैं अपन, इसमें से फ्रेश इंजन ऑयल डालते हैं। और इंजन ऑयल को निकालने का तरीका भी हमें आना चाहिए। इंजन ऑयल को निकालने के लिए ऑयल चेंबर है, इसके नीचे ऑयल चेंबर है, यहाँ इसके नीचे इधर देखेंगे अपन, इसके ये जो यहाँ से ऑयल अपन ने ये इनलेट है, तो इसका नीचे इसमें ऑयल चेंबर है। ऑयल चेंबर के नीचे एक बुल्ट लगा रहता है, ऑयल चेंबर के बुल्ट को खोलकर ऑयल को निकाल दिया जाता है, और उस बुल्ट को वापस से फिर से अपन उसको बुल्ट को टाइट कस देंगे, ठीक है। और ऑयल चेंबर का जो ये है, यहाँ से अपन इसमें फ्रेश ऑयल डालेंगे। ऑयल चेंज करने के साथ साथ हमें ऑयल फिल्टर तथा डीजल फिल्टर भी चेंज करने होते हैं जब अपन को गाड़ी की सर्विस करानी है। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ गाड़ी का जो ऑयल है वो कितने किलोमीटर पे चेंज होता है। तो गाड़ी का जो ऑयल है वो 10,000 किमी पे चेंज होता है। लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनका 10,000 रुपये होता है। हैवी मोटर व्हीकल के लिए जो गाड़ी है उसका अपन देखेंगे कि जो अगर अपनी नई गाड़ी है तो उसके आजकल की जो कंपनी ने चेंज किया है कि कुछ अपन उसमें किलोमीटर में चेंज किया है, लेकिन जो अपने पुराने जो ट्रक हैं उसके लिए अपन 8,000, 9,000 या 10,000 रुपये भी चेंज करा लेते हैं। ठीक है साथियों, आपको इंजन ऑयल के बारे में मैंने यही बताया है। और इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल को निकालना कैसे है और इसमें कैसे इंजन ऑयल को डालना है। ठीक है साथियों, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आपने जाना था कि इंजन ऑयल चेंबर क्या होता है, गाड़ी में इंजन है वो उसको कैसे बदला जाता है, जो पहले से ऑयल है उसको कैसे निकाला जाता है, कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से डालते हैं, तथा इसको कितनी किलोमीटर गाड़ी है वो चलने के बाद में इंजन ऑयल को बदलना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अल्टरनेटर की। दोस्तों, अल्टरनेटर गाड़ी में क्यों लगाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, तथा जो डायनमो है, डायनमो क्यों नहीं लगाया जाता, तथा अल्टरनेटर क्यों लगाया जाता है, इनमें दोनों में अंतर क्या है, और इन दोनों में सस्ता कौन है, या इन दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, इन दोनों के कार्य करने में क्या अंतर है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हेमंत भाई, बने रहिए लगातार, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो अपने साथीगणों को बताइए कि अल्टरनेटर का क्या उपयोग है, अल्टरनेटर कौन सी ऊर्जा प्रदान करता है, ये किसको चार्ज करता है, गाड़ी को एनर्जी देता है या बैटरी को देता है, या जो जो आपके डायनमो है, डायनमो का इस्तेमाल हम यहाँ क्यों नहीं करते, ये चीजें आप बताइए। मैं आपको एक गाड़ी का एक ये पार्ट्स है, इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। अल्टरनेटर से अपन क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसको अपन एसी करंट बोलते हैं, वो जनरेट करते हैं। ठीक है साथियों। और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में बदलकर उसके द्वारा वाहन की बैटरी को चार्ज किया जाता है। वो इधर इसमें बैटरी लगी हुई है, वाहन की बैटरी इधर यह है। और जो अल्टरनेटर है साथियों, वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। आजकल के जो व्हीकल हैं उनमें क्या है? अल्टरनेटर है। लेकिन जो पहले जो व्हीकल थे उनमें अपन लगाते थे डायनेमो। ठीक है साथियों। लेकिन क्या हुआ, डायनेमो का जो अब प्रयोग है वो नहीं किया जाता, या इसका डायनेमो को यूज नहीं किया जाता व्हीकल्स में, क्योंकि जो डायनेमो है, डायनेमो में एक कमी थी। पुराने व्हीकल थे उनमें कमी थी कि पहले वाहनों की जो बैटरी थी उसको चार्ज करने के लिए अपन डायनेमो का प्रयोग करते थे। लेकिन क्या हुआ, डायनेमो के कार्य करने के लिए इंजन का अधिक आरपीएम पर चलना जरूरी होता था। ठीक है साथियों। इंजन के कम आरपीएम पर चलने पर डायनेमो में जो करंट उत्पन्न होता था वह बैटरी को चार्ज करने के लिए
पर्याप्त नहीं था। ठीक है साथियों, इसलिए डायनेमो के स्थान पर अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्टरनेटर कम आरपीएम पर बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है साथियों, मैं आरपीएम के बारे में बता देता हूं आपको। आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। इंजन का अपन बोलते हैं आरपीएम, तो वो व्हील के होते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब ये होता है। मैंने आपको अल्टरनेटर के बारे में बताया है। अल्टरनेटर क्या है? अल्टरनेटर इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर होता है, और ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये फैन बेल्ट चलेगी तो इससे ये मैकेनिकल सिस्टम है पूरा, तो ये मैकेनिकल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न हो रही है, तो ये अल्टरनेटर का कार्य है। ठीक है साथियों, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हमने जाना था कि अल्टरनेटर है वो क्या होता है, और हेमंत भाई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अल्टरनेटर और डायनेमो इनमें क्या अंतर होता है, अल्टरनेटर का काम हम क्यों लेते हैं, जो डायनेमो है उसका प्रयोग हम अब क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो कई गाड़ी हैं उनमें अभी भी डायनेमो है, लेकिन जो भी अब नए वाहन आ रहे हैं इनमें लगभग अल्टरनेटर का प्रयोग ही किया जाता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे, हेमंत भाई से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जो रेडिएटर है, इस रेडिएटर का काम क्या होता है, इस रेडिएटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, या जो कहें कि जो कूलेंट है, कूलेंट कहाँ डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो किस प्रकार काम करता है, और इस रेडिएटर और कूलेंट का इस हमारी गाड़ी में क्या काम होता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम बेसिक नॉलेज है दोस्तों, यहाँ हम थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें ले रहे हैं। जैसे जैसे हमारी क्लासें आगे जाएंगी तो दोस्तों हमारा इसके प्रत्येक टॉपिक के संबंध में डीपली, मतलब बहुत ही गहराई तक हम चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर पहली बार में ही हम संपूर्ण जानकारी लेंगे तो एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जैसे जैसे हमारा लेवल आगे जा रहा है तो दोस्तों हम वैसे वैसे प्रत्येक टॉपिक पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो हेमंत भाई बताइए कि ये रेडिएटर क्या है, और रेडिएटर के कितने भाग होते हैं, इसमें कूलेंट कैसे डाला जाता है, या जो इसका काम है वो इसकी कार्य प्रणाली है वो कैसी होती है, तथा इसके जो पार्ट है रेडिएटर के, इनके बारे में आप अपने दोस्तों साथियों को जानकारी दीजिए। आइए हेमंत जी। मैं आपको रेडिएटर के बारे में बता रहा हूँ। ये रेडिएटर है। ये रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर होता है। क्या होता है? रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर होता है। इसका जो कार्य होता है, इंजन से आने वाले गर्म पानी को ठंडा करना ही इसका कार्य होता है। रेडिएटर में प्रवाहित होने वाले पानी को हवा के प्रवाह द्वारा ठंडा किया जाता है। ठीक है साथियों, रेडिएटर में पतली पतली ट्यूब्स, नलियां होती हैं। इंजन से आने वाले गर्म पानी को इन नलियों में प्रवाहित किया जाता है। इन नलियों के ऊपर फिन्स लगा रहता है। तो फिन्स मैं आपको बताना चाहूंगा। फिन्स सिस्टम ये रहता है इधर, ये इसके फ्रंट से देखेंगे तो ये इसका फिन्स है। ठीक है साथियों, और जो ऑटोमोबाइल व्हीकल होते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल में क्रॉस फ्लो रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर के 3 पार्ट होते हैं, अपर टैंक, दूसरा होता है रेडिएटर कोर, नीचे इसके नीचे होता है लोअर टैंक। अपर टैंक में कूलेंट भरने के लिए एक होल होता है जिस पर कैप फिट लगी रहती है। ये एक रेडिएटर के अपर टैंक में एक होल है, इस पे एक कैप फिट लगी रहती है। अपर टैंक में एक छोटी नली लगी होती है जिसका संबंध रिजर्वायर से होता है। ठीक है साथियों, इसका कार्य रेडिएटर ओवरफ्लो होने की स्थिति में अतिरिक्त कूलेंट को रिजर्वायर टैंक में पहुंचाना होता है। इस पाइप को लीक ऑफ पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लीक ऑफ पाइप कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको लोअर टैंक के बारे में बताना चाहूंगा साथियों। नीचे लोअर टैंक है, यह रेडिएटर का निचला भाग होता है। रेडिएटर होज पाइप द्वारा वाटर पंप से जुड़ा रहता है। नीचे इसमें वाटर पंप होता है। रेडिएटर के लोअर टैंक द्वारा ठंडे पानी की सप्लाई इंजन को हॉर्स पावर एवं वाटर पंप के माध्यम से की जाती है। रेडिएटर के लोअर टैंक में एक ड्रेन प्लग लगा रहता है साथियों। इसमें एक नीचे ड्रेन प्लग लगा रहता है जिसके द्वारा कूलेंट को बाहर निकाला जा सकता है। अगर अपन को कूलेंट को बाहर निकालना है तो लोअर जो टैंक है इसमें, उसमें एक ड्रेन प्लग लगा रहता है, उससे अपन कूलेंट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं आपको यही भी एक चीज कह रहा हूँ कि जो रेडिएटर है, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल होते हैं उनमें रेडिएटर क्रॉस फ्लो टाइप रेडिएटर होता है। इसको एक हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं अपन। जो इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? इंजन से आने वाले गर्म पानी को ठंडा करना। ठीक है साथियों, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों हेमंत भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो रेडिएटर होता है
इसका काम होता है ठंडा करना, जो इंजन के पार्ट्स है उनको ठंडा करना, क्योंकि इंजन का जब कार्य करता है तो वो गर्म हो जाता है। तो इनके अंदर है जो रेडिएटर में क्या होता है, रेडिएटर में जो ट्यूब्स नली बनी होती है, जो कि इंजन से होकर जो गर्म पानी है वो नली से बहकर वापस आता है। तो इन ट्यूब्स में उस गर्म पानी को मतलब उसका प्रवाह करवाया जाता है, और साथ में जो फिन्स होते हैं जो हवा का क्षेत्रफल बढ़ाकर इन गर्म ट्यूब्स नलियों को हवा प्रदान करते हैं। इन हवा के संपर्क में आने के कारण ये जो गर्म पानी है ये वापस ठंडा होता जाता है, और वापस इस प्रकार ये रेडिएटर है इंजन को ठंडा करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों जो हेमंत भाई ने बताया है कि रेडिएटर तीन इसके तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर है अपर टैंक, 2 नंबर होता है रेडिएटर कोर। तो आपको दोस्तों ये प्रत्येक शब्द आपको ध्यान रखना है कि रेडिएटर ऊपर से क्या कहलाता है, अपर टैंक, बीच में से रेडिएटर कोर कहलाता है, और दोस्तों नीचे का जो टैंक होता है इसको लोअर टैंक कहते हैं। इसमें ये दोस्तों इसके अलावा जो पूछा है कि वाहनों में किस प्रकार का रेडिएटर काम में लिया जाता है, तो क्रॉस फ्लो टाइप का जो रेडिएटर है वो इस्तेमाल किया जाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो रेडिएटर होता है इसके सबसे ऊपर एक रिजर्वायर लगा रहता है। दोस्तों रेडिएटर में किसी भी प्रकार के अगर बहुत ज़्यादा गर्म या मतलब उसका तापमान बढ़ जाने पर जो रिजर्वायर है इसकी भी व्यवस्था होती है। तो रिजर्वायर एक प्रकार का लीक पाइप होता है। तो जो दोस्तों आपको पता है कि ये भी रेडिएटर का एक अहम भाग है, जिसके बारे में अभी हेमंत भाई ने बताया है। दोस्तों इसके अलावा जो आपका रेडिएटर है इसमें से जो अगर पानी आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों रेडिएटर के सबसे नीचे ड्रेन प्लग होता है, जिसको खोलकर आप पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो रेडिएटर है इसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हेमंत भाई ने दी है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लच और क्लच पेडल के बारे में। क्लच और क्लच पेडल का काम है वो किस प्रकार होता है, अभी आप हेमंत भाई जी आप इनको बताइए, डिटेल से बताइए कि क्लच और क्लच पेडल का काम क्या होता है और वो किस प्रकार से काम करते हैं। बता रहा हूँ क्लिच पैड, ये क्या है, क्लिच पेडल है। ये इधर आपका हो गया ब्रेक, ये हो गया इधर एस्केलेटर। तो क्लिच पेडल है तो आपको मैं बता रहा हूँ क्लिच का कार्य क्या है। क्लिच का कार्य है गियर को एंगेज और डिसएंगेज करना। ठीक है साथियों, ये इसका गियर बॉक्स हो गया। इसमें नीचे ये गियर लगाने के लिए इसमें है ही। ठीक है साथियों, और अगर आपका गियर टाइट लग रहा है और या फिर गियर आपका अड़ज रहा है तो आप समझो कि क्लिच में प्रॉब्लम है। ठीक है साथियों, क्लिच में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है साथियों, और क्लिच प्लेट है, जो क्लिच प्लेट के खराब होने के जो कारण हो सकते हैं वो क्या होते हैं कि अपन क्या है क्लिच पेडल पर पैर रख के, जैसे अपने गाड़ी चला रहे हैं तो इतना अपन ने इतना पैर रख लिया और गियर लगा हुआ है, गाड़ी चल रही है, तो क्लिच पेडल पे पैर रखने से भी क्लिच में प्रॉब्लम आती है। क्लिच का फ्री प्ले सही नहीं होने पर भी क्लिच में प्रॉब्लम आती है। लो गियर में गाड़ी को, जैसे ये फर्स्ट सेकंड गियर लग गया, सेकंड गियर लगा के आप गाड़ी को अधिक स्पीड में अधिक स्पीड में भगा रहे हैं तो अभी क्लिच में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको इंटरव्यू के एक क्वेश्चन है कि क्लिच, तो क्लिच का मैं आपको यही बता रहा हूँ। क्लिच का कार्य क्या है, क्लिच का कार्य है गियर को एंगेज करना और डिसएंगेज करना, और फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के मिडिल में क्लिच जुड़ी रहती है। मैं यही कहना चाहूंगा, फ्लाईव्हील के साथ में क्लिच और क्लिच से गियर बॉक्स। ठीक है साथियों। तो दोस्तों अभी हमने क्लच और क्लच पेडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। दोस्तों अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो फ्यूल फीड पंप होता है, फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, डीजल फिल्टर होता है, तो दोस्तों इनमें अंतर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूल इंजेक्टर केवल और केवल डीजल इंजन में होता है। सबसे पहली बात, फ्यूल टैंक, टैंक दोस्तों साधारण भाषा में कहते हैं टंकी है ना, गाड़ी की टंकी, बिन फ्यूल टैंक के हुए। फ्यूल इंजेक्टर दोस्तों इंजन के ऊपर लगा रहता है, जो कि पिस्टन के गति करने के अनुसार जो जो डीजल होता है उसकी सप्लाई करता है। दोस्तों इसके लिए जो ये टैंक होता है, दोबारा बताऊं मैं आपको कि जो टैंक होता है इस टैंक से दोस्तों ये फ्यूल फीड पंप है इसके पास में, और जो डीजल फिल्टर होते हैं इनके पास में ये आपका तेल आएगा। इनके बाद में इनके माध्यम से गुजरने के बाद में ही दोस्तों जो फ्यूल है इस फ्यूल इंजेक्टर के पास में आता है, और ये बाद में सिलेंडर को सप्लाई करता रहता है। तो इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो नॉलेज है, जो अनुभव हेमंत भाई के पास में है, तो दोस्तों हेमंत भाई आप अपने साथियों को ये बताइए कि इन सभी चीज़ों में अंतर क्या है तथा कौन सी चीज़ किस प्रकार की होती है। उसका डायग्राम आप गाड़ी में, वाहन में जो होता है जिस प्रकार से लगा रहता है उसी स्थिति में बताइए। हेमंत भाई आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लगातार बताइए। तो हेमंत भाई लगातार हमारी सेवा में हाजिर है, तो हेमंत भाई शुरू कीजिए।
से अपने गाड़ी में जो ये तो मैंने बता दिया आपको, ये हो गए डीजल फिल्टर हो गए, ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी डीजल फिल्टर। इसके जस्ट ऊपर में जो ये लगा रहता है इसको बोलते हैं फ्यूल फीड पंप। क्या बोलते हैं? फ्यूल फीड पंप। जो फ्यूल फीड पंप है इसका कार्य क्या होता है? जो फ्यूल टैंक होता है, फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचकर फ्यूल फिल्टर से होते हुए फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाना। ठीक है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्यूल फीड पंप एक अलग पार्ट होता है और फ्यूल इंजेक्शन पंप एक अलग पार्ट होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप का जो कार्य होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है जो इंजन में लगा रहता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य इंजन को फायरिंग ऑर्डर के अनुसार सही मात्रा एवं सही समय पर इंजेक्टर को डीजल पहुंचाना। ठीक है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्यूल फीड पंप है और जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। और फ्यूल फीड पंप का कार्य फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचकर फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाना। साथियों, मैं आपको फिर दोबारा क्लियर करना चाहूंगा, फ्यूल फीड पंप और फ्यूल इंजेक्शन पंप दोनों ही अलग अलग होते हैं, इन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। जो मैंने आपको बताया है ये क्या है? फ्यूल फीड पंप है। जो ये पार्ट्स है ये फ्यूल फीड पंप है। इसको पंप करने के लिए क्या तरीका है? इसका पंप करने का तरीका ये है, इस तरह से इसको यूज चलाया जाता है। ठीक है साथियों, इसका जो मेन कार्य है वो क्या है? फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचकर फ्यूल फिल्टर, ये फ्यूल फिल्टर से होते हुए फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाना। और फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य इंजन को फायरिंग ऑर्डर के अनुसार सही मात्रा एवं सही समय पर इंजेक्टर को डीजल पहुंचाना। ठीक है साथियों, थैंक यू। को अब जो डीजल फ्यूल फिल्टर है उसके बारे में बता रहा हूँ। डीजल फ्यूल फिल्टर, ये डीजल फ्यूल फिल्टर होते हैं। इसके अंदर डीजल फ्यूल फिल्टर का जो मेन कार्य है वो क्या है? फ्यूल को साफ करने के लिए इसका काम लेते हैं अपन। इसकी अपन को आवश्यकता क्यों होती है? गाड़ी में इसकी आवश्यकता अपन को इसलिए होती है, इंजन में प्रयोग होने वाला जो इंजन में अपन जो यूज करते हैं फ्यूल, उसमें कई बार क्या गंदगी होती है। जैसे उसमें अपने मान के चलो कि धूल, मिट्टी के कण, पानी आदि इसमें आ जाता है फ्यूल टैंक से। यह गंदगी क्या है? फ्यूल पाइप और इंजेक्टर में जम जाती है, जिससे फ्यूल लाइन चौक हो जाती है। इसमें फ्यूल लाइंस होती हैं इंजन में, वो चौक हो जाती हैं। आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आ रहे हैं, उसमें क्या है? दो मतलब ड्यूल फ्यूल फिल्टर आ रहे हैं, जिसमें पहला होता है प्राइमरी फिल्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी फिल्टर। मैं बताना चाहूंगा जो प्राइमरी फिल्टर है वो फेल्ट या कपड़ा या ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब अपन बोलते हैं पीतल, इनके बने रहते हैं। और जो सेकेंडरी फिल्टर है वो क्या है? एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है, उसका बना रहता है। स्पेशल टाइप का पेपर जिसको अपन फिल्टर पेपर भी बोलते हैं। और इसको जो डीजल फिल्टर होते हैं, इनमें दो डीजल होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी डीजल फिल्टर। इनको कब चेंज करते हैं अपन? उसको चेंज करने का एक किलोमीटर होता है कि 20,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर जब अपना व्हीकल चल जाए तो डीजल फ्यूल फिल्टर चेंज किए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये डीजल फ्यूल फिल्टर के बारे में है। बहुत अच्छा। मैं आपको ये फ्यूल टैंक है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये फ्यूल टैंक इस गाड़ी में बैक साइड में लगा रहता है। फ्यूल टैंक का जो अपन काम क्या काम आता है? जो वाहन में फ्यूल को एकत्र करने के लिए, ये डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी में डीजल को इकट्ठा रखने के लिए फ्यूल टैंक का अपन काम में लेते हैं। और जो फ्यूल टैंक है इसकी जो आकृति होती है, जो इसका शेप होता है, जो शेप होता है इसका शेप गोलाकार या बेलनाकार होता है। अलग हर गाड़ी में अलग अलग रहता है, किसी गाड़ी में गोलाकार और तो किसी में आयताकार, मॉडल के अनुसार अलग अलग होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल क्या है? लाइट व्हीकल है। लाइट मतलब मैं इसको कहूंगा आपको कि लाइट मोटर व्हीकल है। तो जो लाइट मोटर व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल में जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी होती है वो 30 लीटर से 50 लीटर होती है। ठीक है साथियों, इसी तरह से जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं, हैवी मोटर व्हीकल में फ्यूल कैपेसिटी जो होती है वो 100 लीटर से 200 लीटर तक के फ्यूल टैंक होते हैं। इसी तरह से एक अपने होता है हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, उसके जो फ्यूल टैंक है उनकी कैपेसिटी 300 से 400 लीटर की कैपेसिटी के वो होते हैं। ठीक है साथियों, और मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसमें जो रेड वायर लग रहा है ये क्या है? फ्यूल गेज, फ्यूल गेज है। इससे अपन को फ्यूल का मात्रा का पता चलता है। और साथियों जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर क्या है? फ्यूल गेज लगा रहता है। फ्यूल गेज से फ्यूल की मात्रा का पता लगा सकते हैं अपन। ठीक है साथियों, ये फ्यूल टैंक बता दिया मैंने आपको, लाइट मोटर व्हीकल का ये फ्यूल टैंक है। ठीक है साथियों, थैंक यू। तो दोस्तों
भाई हेमंत के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी आपको दी गई थी। दोस्तों दी और लगातार दी जा रही है और दी जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपका क्या कमेंट है, आपको किस प्रकार से पसंद आया, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, तो दोस्तों आप अपना जो कीमती जो आपका सुझाव है वो हमारे पास भेज सकते हैं। इसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। दोस्तों आपकी जो कमेंट है कि प्रत्येक पार्ट में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है या उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और जल्द ही प्रत्येक पार्ट के संबंध में जो भी समस्याएं आती है उन समस्याओं पर हम दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे कि वाहन में कौन सी, जैसे रेडिएटर हो गया, रेडिएटर में कौन सी समस्या आती है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्लच में कौन सी समस्या आती है, ब्रेक में कौन सी आती है, या कहें कि इंजन से संबंधित या इंजन की आवाज़ है, साइलेंसर है। तो इस प्रकार दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि इनमें कौन सी समस्या आती है और उस समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक नॉलेज। क्योंकि दोस्तों अगर इतनी जानकारी हमारे पास में नहीं है तो दोस्तों हम आगे डिटेल से इसके बारे में नहीं सीख सकते। तो दोस्तों ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। और हेमंत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी है वो आपने हमारे जो साथी भाई हैं इन सबको दी है। घर बैठे बहुत अच्छी जानकारी है आप दे रहे हैं और ये सभी साथीगण जो अपने घर पर बैठे हुए हमारी जो जानकारी है इसको सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और दोस्तों आपको भी पता होगा कि जो हाईकोर्ट ड्राइवर का एग्जाम है जो आपका इसके जब जॉब टेस्ट होने वाला है, तो इसको लेकर आपको ये बहुत सारे प्रश्न है, ये दोस्तों आपको सीखने ही होंगे इन प्रत्येक चीज को। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी पेन रखना है। तो दोस्तों जैसे हेमंत भाई ये जो पार्ट के नाम बता रहा है, तो दोस्तों इन पार्ट के नाम को इनकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है उस लैंग्वेज में आपको याद करना है। अब आप अपनी जो स्थानीय भाषा है मारवाड़ी में याद कर लोगे तो दोस्तों अपा तो भाइयों अपा यहाँ केस कहाँ के इंजन क्या मरे हुए, इंजन जो तेल लग के हम गाला का टंकी में गाला, तो टंकी में डाला, तो टंकी में यहाँ कोनी हुए उसको कहते हैं क्या है, फ्यूल टैंक। तो टंकी में और फ्यूल टैंक में दोस्तों थोड़ा सा अंतर होता है। तो आपको इनके प्रत्येक पार्ट को इनके स्पेशल नाम से याद करना है। यही हमारा एग्जाम है, यही हमारी परीक्षा है दोस्तों, यही हमें याद करना है। वैसे हम देखते ही बता देंगे ये टायर होता है, ये वैसे होता है। तो दोस्तों इनको इनकी भाषा में क्या बोला जाता है वही नाम हमें याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों आप अपना सुझाव है वो भेज सकते हैं। इस प्रकार हेमंत भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों को ये आपकी मेहनत है वो बहुत अच्छी लग रही है और दोस्त है आपसे खुश है, आप लगातार बने रहिए। और दोस्तों इन सभी दोस्तों को आपका जो अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, उसको इन दोस्तों के साथ में मतलब साझा कीजिए ताकि इनको भी ड्राइवर भर्ती में कुछ मदद मिल सके। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो वीडियो होगा इससे भी बेहतर होगा, ये मैं पूरी मतलब उम्मीद करता हूं। दोस्तों आप इसकी चिंता मत कीजिए। और जो 70 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट है उसके संबंध में संपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो हम उसको एक मतलब उसका शेड्यूल बना रहे हैं और जो टॉपिक वाइज है उनको सब रूल्स को आपको बता देंगे कि कौन सा नियम कहाँ लागू होगा, आपको क्या करना होगा, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ क्या फॉलो करना है, कहाँ वो आपका जो ट्रायल है वो एंड होगा, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको क्लच गियर या जो भी है एक्सीलेटर है या जो साइड मिरर है, व्यू मिरर है, या जो टायरों को देखना है, या जो आपको गाड़ी की स्थिति देखनी है, इसके संबंध में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या साइड में जो रेखाएं होंगी इनको टच करना है या नहीं करना है, या कितनी दूरी पे रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको दी जाएगी। आप चिंता नहीं कीजिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।